हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला कौन सा होगा कि एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फाइनिट एफ एस। एफ एस का मतलब एल ऑफ एफ टी। यहाँ जो एफ टी लिखा होगा वो उस यहाँ पर एल ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, क्योंकि एल ऑफ एफ टी का मतलब होता है एफ एस डी एस, है ना। इस फार्मूले पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। ये 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके आंसर देख लीजिए। इनके आंसर देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। इनमें हम लोग मेथड को क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चन लगा के, और कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने आप लगा लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, हम क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है साइन 80 अपॉन टी, एल ऑफ साइन 80 अपॉन टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फार्मूला कौन सा लग रहा है? एफ टी अपॉन टी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? एल ऑफ एफ टी अपॉन टी, है ना। एल ऑफ एफ टी अपॉन टी दिस इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फाइनाइट इंटू एफ एस डी एस। और एफ एस की जगह पे क्या लिख सकते हो? एफ एस की जगह पे एल ऑफ एफ टी लिख सकते हो। सो इंटीग्रल एस टू इन्फाइनाइट एल ऑफ एफ टी ये हो जाएगा आपका डी एस। सिंस जहाँ पे एल ऑफ एफ टी क्या होता है? एल ऑफ एफ टी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होती है। तो जहाँ भी एफ एस है उसकी जगह पे हम लोग एल ऑफ एफ टी लिख सकते हैं। एफ टी क्या है? यहाँ एफ टी कहाँ से लिखोगे? तो ये जो न्यूमरेटर में है वो आपका एफ टी है। यहाँ जिस एल ऑफ एफ टी जो लिखोगे वो किसको लिखोगे? एफ टी कहाँ से पाएंगे? एफ टी होगा एफ टी जो इसका न्यूमरेटर है ना, इसका जो न्यूमरेटर है वो आपका एफ टी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एल ऑफ साइन 80 अपॉन टी, है ना। कंपेयर करो, क्वेश्चन सामने ऊपर लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल एस टू इन्फाइनिट एफ एस का मतलब हुआ एल ऑफ एफ टी। क्या हुआ? एल ऑफ एफ टी। किसका एफ टी की वैल्यू बता दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एफ टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? एफ टी। यहाँ जो लिखा होगा वो एफ टी होगा, है ना, न्यूमरेटर में जो होगा। तो यहाँ एफ टी की जगह साइन 80 है, तो ये क्या हो जाएगा? एल ऑफ साइन 80 इंटू डी एस, है ना। इंटू डी टी नहीं होगा, यहाँ होगा डी एस। ठीक है, एफ एस डी एस। एफ एस को हम लोग एल ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, और एफ टी कहाँ से मिलेगा? जो इसका न्यूमरेटर है वो एफ टी हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फाइनाइट, और एल ऑफ साइन 80 फार्मूला आपको मालूम है, पहले वीडियो में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो एल ऑफ साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एस अपॉन ए, है ना। एस अपॉन ए लिमिट हो गई एस टू इन्फाइनाइट। तो ए 1 अपॉन ए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है? इंटीग्रल फार्मूला तो पता ही होगा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला होता है एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए ए को हमने बाहर कर लिया था, तो 1 अपॉन ए ये हो गया। तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ एस है, तो एस अपॉन ए एस टू इन्फाइनाइट। अब ए से कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स एस की वैल्यू जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस टेन इनवर्स कितना? एस अपॉन ए। सो दिस इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, पाई बाई 2, क्योंकि टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। तो यहाँ पर 10 पाई बाई 2 और टेन इनवर्स 10 कैंसिल होकर पाई बाई 2 आ गया, माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए। फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू
π/2। तो cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसका मतलब π/2 माइनस tan इनवर्स s/a को लिख सकते हैं cot इनवर्स s/a। तो बस यही आंसर हो गया है। किसकी वैल्यू? L ऑफ साइन at/t की वैल्यू है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at/t की वैल्यू हो गई। और अगर a की जगह 1 रख लें तो L ऑफ साइन t/t क्या हो जाएगा? cot इनवर्स s/1 मतलब cot इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt/t यानी ft/t का फॉर्म हो गया। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए, L ऑफ ft/t इज इक्वल टू याद हो गया? याद हो गया तो बताइए क्या होता है? ft/t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फाइनेट fs ds, और चाहे fs की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? s टू इन्फाइनेट fs की जगह L ऑफ ft, fs की जगह L ऑफ ft लिख सकते हैं। तो सिंस L ऑफ ft इज इक्वल टू fs होता है तो fs की जगह L ऑफ ft लिखेंगे। तो ft क्या होगा? ये जो इसका न्यूमरेटर है। तो देयरफॉर L ऑफ cos at माइनस cos bt/t दिस इक्वल टू कितना? इंटीग्रल s टू इन्फाइनेट L ऑफ कितना बताइए? L ऑफ ft यहाँ जो इसका न्यूमरेटर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा L ऑफ। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है? ये तो ये हो जाएगा L ऑफ cos at माइनस cos at माइनस cos bt ds दिस इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फाइनेट cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस a² माइनस cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस b²। ठीक है, पहले वीडियो में जो 7 बेसिक फार्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप पहली वीडियो देख के साइन कॉस है ना, और साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक, e⁻at इन सब के लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं वो पहली वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर cos at होता है तो L ऑफ cos at क्या होता है? L ऑफ cos at इज इक्वल टू होता है s/s² प्लस a²। ठीक, तो अब दिस इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो इंटीग्रल s टू इन्फाइनेट 2s/s² प्लस a² माइनस 2s/s² माइनस b² है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा क्यों? देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम लोग इस पूरे को t मान लें तो 2s ds इक्वल टू dt, तो 2s ds इक्वल टू dt मतलब dt/t आ जाएगा, और dt/t का इंटीग्रेशन log t। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग t मान लेंगे तो s² प्लस b² इज इक्वल टू, इसको t1 मान लें, इसको t2 मान लें तो log t1 माइनस log t2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया log कितना? s² प्लस a² माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया log s² प्लस b²। कैसे आया बताओ? इसको t मानने पर ये आपका 2s ds इक्वल टू dt, ये 2s ds है ना, तो dt/t हो गया। dt/t का log t होता है, t की वैल्यू रख लो। ठीक है, और इंटीग्रल हो गई, इंटीग्रल की लिमिट s टू इन्फाइनेट। ठीक है, अब ये हो गया 1/2 इंटू log m माइनस log n, log s² प्लस a² अपन s² प्लस b² s टू इन्फाइनेट। देखो s के लिए तो ठीक है, लेकिन इन्फाइनेट लिमिट रखने के लिए s को 1/s बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ s² कॉमन ले लो, यहाँ s² कॉमन ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग कितना? यहाँ से s² कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस a² अपन s² अपन 1 प्लस b² अपन s²। ठीक है, और लिमिट हो गई s टू इन्फाइनेट। ठीक, तो
क्यों? क्योंकि जहाँ भी इन्फाइनाइट लिमिट रखना होता है तो s को 1/s लाते हैं। तो यहाँ अब देखिए जहाँ भी s है वो 1/s का फॉर्म हो गया। तो इन्फाइनाइट रख लो तो 1/2 इंटू 1/इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 मतलब 1 आ गया, अपान b² मतलब ये भी 0 हो गया, तो 1/1 1 हो गया। log 1 की वैल्यू, ये log 1 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस s रखोगे, s की जगह s, तो यही आ जाएगा फिर। तो माइनस का log s की जगह s ही रखना है, तो 1 + a² अपान 1 + b² s की जगह s ही रख लो। s² वही LCM लेने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा आपका s² + a² अपान s² + b²। ठीक है, और ये माइनस का है, इसको पॉजिटिव करना है तो इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग कितना s² + b² अपान s² + a²। ये वैल्यू हो गई किसकी? L ऑफ cos 80 माइनस cos bt अपान t, cos 80 माइनस cos bt अपान t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यही आंसर आ गया। ठीक, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, हम लोग लगा सकते हैं इस तरीके से सिंपल वे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - t अपान t और उसके बाद 1 - t अपान t² निकालना है। तो यानी इसका निकालेंगे, उसके बाद फिर अपान में t करेंगे तो t² आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos t अपान t, फार्मूला क्या होगा, सिंस L ऑफ ft अपान t, अब तो याद हो गया, बताइए L ऑफ ft अपान t कितना हुआ, इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट fs ds, fs का मतलब L ऑफ ft इंटू ds, या इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट fs ds ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दिस अब देखिए L ऑफ निकालना क्या है आपको, L ऑफ 1 - cos t अपान t, दिस इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट L ऑफ ft किसको लिखेंगे, 1 - cos t। देखिए ft अपान t, तो ft कौन बनेगा, यहाँ ft जो होगा वो कौन बनेगा, जो इसका न्यूमरेटर में है, तो 1 - cos t ये आपका ft बन गया इंटू ds, दिस इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट L ऑफ 1 की वैल्यू 1/s होती है, माइनस L ऑफ cot नहीं है, सॉरी cos है ना, L ऑफ cos 80 की वैल्यू होती है s अपान s² + a², a की वैल्यू 1 है इंटू ds, है ना, इंटीग्रेशन कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन log s 1/s का इंटीग्रेशन हो गया log s, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 2s अपान s² + 1, और इसको t मानते ही dt अपान t हो जाएगा। तो 1/2 इंटू लॉग कितना s² + 1, log s² + 1, लिमिट s टू इन्फाइनाइट। ठीक है, s टू इन्फाइनाइट, दिस इक्वल टू, देखिए log वाला जब भी आएगा तो ये एक साथ करके तब इन्फाइनाइट लिमिट रखेंगे, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो log इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, हो जाएगा log कितना, इसको लिख सकते हैं ये हो जाए 1/2 को यहाँ पर ले लें तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s अपान √s² + 1, है ना, s² + 1 इन लिमिट s टू इन्फाइनाइट। बस समझ में आ रही है, s अपान √s² + 1, इसको यहाँ पावर में ले लेंगे, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, log m - log n, log m अपान n हो गया। अब देखिए जब भी इन्फाइनाइट रख रहे होंगे लिमिट, तो s को 1/s लाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ से s² कॉमन ले लो, बाहर निकलेगा s होगा, s से s कैंसिल, तो वो हो जाएगा 1/1 + 1/s², कितना हुआ, दिस इक्वल टू log 1 अपान या s अपान s कॉमन ले लो, अंडर रूट 1 + 1/s², लिमिट कितनी s टू इन्फाइनाइट। ठीक है, यस कैंसिल हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट रख लोगे तो 1/इन्फाइनाइट 0 हुआ, मतलब log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 माइनस s रखोगे तो फिर यही आ जाएगा log s अपान अंडर रूट s² + 1,
ठीक है। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो इसको चेंज कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो वह लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपान यस, ये वैल्यू किसकी हो गई, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी। ठीक है, ये वैल्यू एफ एस हो गई, ये वैल्यू हो गई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या निकालना है, अगला देखिए, एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि अपान में टी स्क्वायर हो, है ना, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसी क्वेश्चन में कहा था कि अपान में टी स्क्वायर हो तो क्या होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 माइनस कॉस टी अपान टी स्क्वायर। ठीक है, तो अपान में टी स्क्वायर का मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस टी अपान टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी पूरे के अपान टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपान में ही हो जाएगा टी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, फार्मूले से हो गया इंटीग्रल एच टू इन्फाइनेट एल ऑफ इंटीग्रल एफ। अब यहाँ इस बार एफ टी ये बना पूरा, तो एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी इंटू डी एस। ठीक है, दिस इक्वल टू इंटीग्रल एच टू इन्फाइनेट और एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी, एल ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपान टी की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस इंटू डी एस, एस स्क्वायर प्लस एस इंटू डी एस, है ना। अब देखिए इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको 1 इंटू करें और इसको रख लें डिफ्रेंसीसन के लिए, है ना, तो तभी ये सॉल्व होगा। तो 1 इंटू लिख लेते हैं, फिर इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करें तो फर्स्ट फंक्शन यही होगा आपका लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस, है ना, और दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इंटू यस हो गया, यस, और लिमिट हो गई एच टू इन्फाइनेट माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा पहले का डेरिवेटिव, तो log s का 1 अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो अपान में हो गया एस स्क्वायर यस इंटू इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 अपान 2 अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s, इसका फिर डेरिवेटिव 2s हो जाएगा, फिर माइनस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एस का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये तो हो गया इसका लॉग का, ये पूरा हो गया लॉग का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया s, और ये हो गया आपका ds। ठीक, तो अब देखिए आगे, देखिए जब s की वैल्यू इनफाइनेट रख रहे हैं तो इसमें s की वैल्यू इनफाइनेट रखो, तो लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनेट s इंटू ये वाला s इंटू लॉग देखिए इसको लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं अंडर रूट एस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो ये हुआ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस स्क्वायर हो गया, माइनस इसको देख लीजिए, ये एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये और ये एस मिला के एस स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ये वाला बचा, और इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो गया अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, ऊपर कितना बचा एस स्क्वायर, और फिर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, दिस इक्वल टू
दिस इक्वल टू, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको लिमिट के थ्रू अगर हम लोग हल करें तो क्या हुआ, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एस इंटू 1/2 log 1 + 1/s स्क्वायर, और फार्मूला log का होता है log 1 + x इक्वल टू x - x स्क्वायर अपॉन 2 + x क्यूब अपॉन 3 - x की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट, ये log का फार्मूला है। ये फार्मूला अगर हम लोग इसमें लगा लें तो क्या हुआ, s/2 इंटू 1/x की जगह 1/s स्क्वायर माइनस 1/2 1/s स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। फिर s से मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला जो s है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हुआ, 1/2 इंटू पहला बचेगा 1/s माइनस 1/2 1/s s क्यूब, फिर 1/s पावर 5 ऐसे बचेगा, यानी हर एक टर्म में अपान में s है। तो 1/∞ की वैल्यू, s की वैल्यू इन्फाइनाइट रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पहला 0 हो गया, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू 0 हो गई। माइनस s की जगह s रखोगे तो यही रहेगा, तो माइनस s इंटू लॉग √s² + 1 अपान ये s है तो अपान s माइनस, तो ये क्या हुआ आपका 0, पहला 0 हो गया, माइनस s log √s² + 1 अपान s, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, देखिए ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये वाला माइनस बाहर प्लस कर देगा, इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट 1/s² + 1 इंटू ds, और ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स s का, है ना, tan इनवर्स s, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स s, तो कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू, इसको प्लस कर लीजिए, है ना, ये जो s है ये प्लस करना है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो कितना हुआ, दिस इक्वल टू s इंटू लॉग s अपान √s² + 1 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, s अपान 1, और लिमिट हो गई इसकी s टू इन्फाइनाइट, तो ये हुआ s इंटू लॉग s अपान √s² + 1 और प्लस कितना, tan इनवर्स इन्फाइनाइट का मतलब π/2 माइनस tan इनवर्स s, तो π/2 माइनस tan इनवर्स s का मतलब cot इनवर्स s, सो s इंटू लॉग s अपान √s² + 1 प्लस cot इनवर्स s, ये वैल्यू हो गई किसकी, L ऑफ 1 माइनस cos t अपान t स्क्वायर की, 1 माइनस cos t अपान t स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। देखिए आंसर मैच करना है तो इसको आप ये लिख सकते हैं s इंटू लॉग √s² अपान, है ना, s को √s² लिख सकते हैं, √s² + 1 s² + 1, ये पूरे का √s अपान s² + 1, यानी s अपान s² की पावर 1/2 वो यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस cot इनवर्स s, तो कितना हुआ, s अपान 2 इंटू लॉग s² अपान s² + 1 प्लस cot इनवर्स s, ये वैल्यू हो गई L ऑफ 1 माइनस cos t अपान t स्क्वायर, 1 माइनस cos t अपान t स्क्वायर, है ना, तो आंसर अगर मैच करना है तो ये हो जाएगा, और सही आपका ये भी है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, L ऑफ sin² t अपान t, ठीक है, तो दिस इक्वल टू, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट, है ना, कई क्वेश्चन हो गए, L ऑफ, बताओ क्या लिखें, L ऑफ ft अपान t है तो ये ft, तो L ऑफ ft होता है यहाँ पर, ft का मतलब हुआ sin² t इंटू ds, समझ में आया, फार्मूला क्या लगाया, सिंस L ऑफ ft अपान t दिस इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फाइनाइट L ऑफ ft इंटू ds, ये फार्मूला लग रहा, और इसकी जगह fs भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, L ऑफ sin² t अपान t
इज इक्वल टू ये आया एल ऑफ साइन स्क्वायर टी, यहाँ एफ टी की जगह क्या है साइन स्क्वायर टी, एफ टी की जगह साइन स्क्वायर टी अगर रख दें तो ये आ जाएगा। अब एल ऑफ साइन स्क्वायर टी क्या बनेगा, इंटीग्रल एस टू इन्फाइनाइट। एल ऑफ साइन स्क्वायर टी का फार्मूला नहीं है तो काश 2t वाले फार्मूले से इसको चेंज कर लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, सही है, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ये हो गया आपका ds, ठीक है। फिर 1 अपॉन 2 इंटीग्रल एस टू इन्फाइनाइट, एल ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस एल ऑफ कॉस 2t, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा इंटू ds, इंटीग्रेशन कर लो तो ये हुआ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग एस हो गया माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और इसको अगर t पूरे मान ले तो dt अपॉन टी आ जाएगा, तो इसका log t हो जाएगा, इसका मतलब log s स्क्वायर प्लस 4 आ गया, log s स्क्वायर प्लस 4 लिमिट s टू इन्फाइनाइट, है ना। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग ये पावर यहाँ कर देंगे तो पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, और log m माइनस log n कितना हो जाएगा s अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट एस टू इन्फाइनाइट, तो जहाँ इन्फाइनाइट रखना है फिर वही s को 1/s का फॉर्म लाते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग यस, यहाँ एस स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर आएगा एस से एस कैंसिल, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एस टू इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट जैसे ही आपने रखा एस की वैल्यू तो 4 अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब 0, और ये 0 हो गया तो फाइनली ये 1 हुआ, 1 अपॉन 1 मतलब 1, log 1 की वैल्यू 0 माइनस फिर एस की जगह एस रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा, तो माइनस लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ठीक है। तो माइनस का 1/2, अब इसको प्लस करना है तो ये दोनों चेंज कर लीजिए, तो 1/2 इंटू लॉग कितना अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस, ये किसकी वैल्यू हो गई एल ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, एल ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ठीक। अब तो नहीं बोलोगे, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, एल ऑफ एफ टी अपॉन टी की पर क्वेश्चन कर लोगे, कई क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इनके बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आप लोग लगाइएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, साइन 80 अपॉन टी, ठीक, ये भी वो क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया, और हम लोग ये इतने क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस किए। अब आप इसको लगाइएगा, ये क्वेश्चन लगाइएगा और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। आंसर दिया हुआ है, इन से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक। तो ये मेथड आप तैयार कर लो। फार्मूला क्या है एफ टी अपॉन टी पर क्वेश्चन, एफ टी अपॉन टी पर ये 7 क्वेश्चन हैं, इनको करिएगा, इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर सकते हो आसानी से। तो ये मेथड हो गई एफ टी अपॉन टी, ओके, थैंक यू।